चलिए दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? अच्छा है ना। चलिए, सब लोग से शुक्रिया मनाते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दोस्त होंगे, सबसे बेहतर होंगे। चलिए, सबके धन्यवाद मिलते हैं कि न्यू वीडियो में आ चुके हैं कि आप लोग को बताने वाला हूँ कि पार्ट नंबर 2 आप लोग पिछला रिवाइज करके ज़रूर आए होंगे। नहीं रिवाइज करिएगा तो मेरा कुछ नहीं जाइएगा, आप लोग का भी कुछ नहीं जाइएगा। किसका जाएगा जानता है? एक ही चीज़ बताते, न आपका जाएगा, न मम्मी का तुम्हारा जाएगा, न पापा का जाएगा, न तुम्हारा जाएगा। जाएगा तुम्हारा जब 25 का पार हो जाएगा ना, तब तुमको समझ में आएगा कि ज़िंदगी कितना मुश्किल है जीना। सुबह का खाना ढूंढोगे तो शाम का खाना ढूंढोगे तो तुमको 4 बार सोचना पड़ेगा। ज़िंदगी ऐसी आ रही है। कोई बात नहीं, हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जो पढ़ाते हैं मेरे के थ्रू रिवीजन कर लीजिए। कम से कम हम जो है रिवीजन के थ्रू आप लोग को पढ़ा देते हैं, या पढ़ के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसा मर्जी वैसा कीजिए, जैसा कीजिए, लेकिन अच्छा कीजिए। बहुत से टीचर यूट्यूब पर आते हैं, बहुत टीचर सबसे मिलते हैं, अच्छा लगता है। चलिए, अब इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पिछला वीडियो में बताए थे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड में हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब इसको याद रखिएगा कैसे जानते हैं? एक पेज लेते हैं सर फर्स्ट में। आप लोग को समझाने वाले हैं एक पेज के थ्रू, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसमें ट्रिक बता देंगे एक पेज के थ्रू। नोट्स में तो हम किचपिचा नहीं कर सकते हैं, नोट्स में किचपिचवा नहीं सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, एक पेज ले लिए। इस पेज में आप लोग कुछ ट्रिक बताने वाले। जैसे मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड को देखिए, आप इसको याद रखिए। ग लिखिए, आधा ग लिखिए, फ लिखिए, ग लिखिए, गैफगे बोल सकते हैं। गैफेगे, गैफेगे, गैफेगे ही बोलो, गैफेग्रे मत बोलो, गैफेग्रे, गैफेगे बोलो। मतलब समझो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, गैफेग्रे। इसको सुलेमा याद रखो, सुलेमा। यहाँ डाइस मोनोसेक्राइड आप लोग को याद हो गया। गैफेग्रे, इसमें याद रखते हैं सुलेमा, इसमें याद रखते हैं सुलेमा, सुलेमा, सुलेमा याद रखिएगा, ठीक है। सुलेमा, सुलेमा में आ जाएगा सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। और बाकी बात बोलिएगा इधर कैसे याद रहेगा गुरुजी? आप इधर रखिए, सुलेमा जब इधर बोले ना, इसमें सभे में ग्लूकोज रख दीजिए, प्लस के इधर ग्लूकोज, 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 और इधर ग्लूकोज, ठीक। और इधर रखिएगा फॉग, फॉग, ठीक है। फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फॉग, ठीक। याद रख गया, याद रख गया। हम देखो झाँप के बोलेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैल्कोज, ठीक। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक। अब बाकी बात इधर कहाँ क्या बोले थे? सुलेमा, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक। और उसके बाद बोले थे ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज, 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 और उधर फॉग, फॉग, फॉग। तो हो जाएगा, पूछेगा कैसे क्वेश्चन, यहाँ तो बता दिए। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बनता है? सुक्रोज। नहीं आ पाते हैं तो इसका चार्ट बना लीजिएगा। कहीं पे आपको एग्जाम में पूछेगा कि माल्टोज बराबर क्या होता है ग्लूकोज प्लस, नहीं फटाक से वहाँ पे चार्ट बना लीजिए। सुलेमा, सुलेमा लिख लीजिएगा इधर, सुलेमा लिख लीजिएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज, इधर ग्लूकोज, इधर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज लिख दीजिएगा, ठीक है। इसे तो आज नहीं देखे रहेगा। सुलेमा लिख दीजिए फटाफट, इधर ग्लूकोज, 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 ठीक है। और इधर फिर ग्लूकोज, इधर रख दिया फॉग, अब ये चार्ट बना देगा। किसका बाप औकात का है कि इस चार्ट को गलत कर देगा? कहिए बोलेगा? हर लड़का ही भूलता होगा। देखिए, आप लोग को ट्रिक बता दिया, कभी भूलिएगा नहीं। किधर गैफेगे, सुलेमा, ग्लूकोज, फॉग, क्या? गैफेगे, सुलेमा, ग्लूकोज, फॉग, ठीक। अब यहाँ पॉलीसेक्राइड में इसको याद रखिए, सेगल याद रखिए, सगेल, ससेल, ससेग, 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 ससे याद रखना पड़ेगा तब होगा। ससे, ससे हो जाएगा स्टार्च, स्टार्च, यानी अब तो यहाँ बोलिएगा स्टार्च, यानी यहाँ आधा सो याद रखनी है। स्टार्च, सेल्यूलोज,
ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन से बहुत क्वेश्चन आता है भाई, याद रखना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, जो बोल दिए कि इसको याद रखना ही पड़ेगा। उधर बचा लीजिए गैफेगे, सुलेमा, ग्लूकोज, फॉग। बता दिए, आप कितना बताएंगे? हाँ ठीक। कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण बता दिए, बहुत बता दिए, कोई नहीं बताएगा, हमें याद करने का ट्रिक बता दिए। ठीक, कार्बोहाइड्रेट उनके संगत उदाहरण के सुमेलित। कार्बो आप पूछते हैं यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स किस में जाएगा? अब यहाँ पे तुम लोग देखेगा कि मोनोसेक्राइड किस में जाएगा। यहाँ पे तो हम पहले बता चुके हैं कि मोनोसेक्राइड तो ही है कि मोनोसेक्राइड किस में है, ग्लूकोज में जाएगा। और यहाँ पे डाइसेक्राइड पूछ दिया कि डाइसेक्राइड किस में जाएगा, ग्लूकोज, सुक्रोज, कुछ भी दे देगा इसमें। डाइसेक्राइड लैक्टोज दिया, लैक्टोज हो जाएगा। पॉलीसेक्राइड दिया, क्या हो जाएगा, स्टार्च दिया, क्या दिया, पॉलीसेक्राइड। ग्लाइकोजन दिया, देखा ग्लाइकोजन, ये बॉडी पूछता है साला इस क्वेश्चन में। ये ग्रुप डी के पेपर में आपका आया हुआ है, आप लोग वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब जो इसका मर्जी है। प्रीवियस ईयर है, एक्सपेक्टेड क्या एकदम प्रीवियस ईयर है, नहीं होगा तो मिला लेना, दिखा देंगे। अगले वाला हम प्रीवियस ईयर लिख के लाएंगे, तभी आप लोग को सीट में डालेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। मोनोसेक्राइड क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं, ग्लूकोज। इसका सभी का सूत्र एक ही होता है, C6H12O6। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, तीनों याद रखिएगा। अभी कहाँ से आया? मोनोसेक्राइड से आया। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, तीनों का सूत्र एक ही होता है। इसे रक्त यानी शुगर शर्करा भी कहते हैं। इसे लैक्टोज या विखंडन से बनाते हैं, लैक्टोज या विखंडन। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, प्रकृति में सबसे मीठी। लैक्टोज में विखंडन बनता है, यह शर्करा में बनता है। मतलब तीनों बता दिए। यह लैक्टोज विखंडन से बनता है। विखंडन मतलब एक विखंडन जानता है ना कि कोई चीज़ में विभाजन हो जाने उसी विखंडन कहा जाता है। यानी गैलेक्टोज हर चीज़ जल्दी विभाजन होगा। ठीक है, अब फ्रुक्टोज यह प्रकृति में पाई जाती है, अधिक जल्दी प्रकृति में पाई जाती है, और यह सबसे ज़्यादा मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग को याद रखना बहुत 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 ज़रूरी है। जिनके फार्मूला सूत्र समान और संरचना अलग हो उसे आइसोमर यानी समावस्थी कहते हैं। समावस्थी कहते हैं, समावस्थी। आइसोमर यानी समस्थानी क्या कहता है इसको हिंदी में? हमको भी श्यामवती लिखवाया है, इसीलिए हम जो बुक में मिला वही लिख दिए। लिखो आइसोमर, आप लोग याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसे आइसोमर ही कहिए अधिकतर, लेकिन इसको याद रखने का आइसोमर ही है। इसे नीचे कर लीजिए क्योंकि हेडलाइट है, फटाक से याद रहेगा। इस पर आप चाहे तो क्या बोलते हैं, पीला कलर के नहीं आता हाइलाइटर, उसको इस जगह पे चला देना हल्का सा, यदि आप लोग के पास है तब। मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, नहीं तो हम भी चला देते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक, क्वेश्चन समाप्त। अब एक क्वेश्चन बता है, फलों को मीठा बनाने की कौन सी शर्करा जिम्मेदार है? अब यहाँ देखो कि फलों को मीठा कौन बनाता था। किधर चले गया? हाँ, यहाँ पे देखे तो, लेकिन यहाँ पे बताए थे फलों को मीठा बनाने में प्रकृति में मीठी शर्करा पाती है फ्रुक्टोज, और यहाँ दिया फ्रुक्टोज। यह प्रकृति में मीठी पाई जाने सबसे प्रकृति में, तो अब फलों को मीठा बनाएगा तो यह फ्रुक्टोज। ठीक है, याद रह गया, कॉन्सेप्ट क्लियर, झंझट खत्म। अब चलिए डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड खत्म, अब डाइसेक्राइड आ गया, ये आएंगे। चलिए ठीक है, अब डाइसेक्राइड यहाँ से शुरू होने वाला है। डाइसेक्राइड में आपका कहता है क्या? सर फर्स्ट में ये तीन को जो ब्रैकेट से घेरे, ये तीन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। तीन को बता दें वहाँ, वही चीज़ हमको यहाँ दोबारा लिखें क्योंकि हल्के से रिविजन हो जाए। सुक्रोज को घरेलू चीनी कहते हैं। घर का चीनी जानता है किसको कहता है? गन्ने वाला, उसको घर के चीनी बोला जाता है। यानी गुड़ बोल सकते हो, घरेलू चीनी। कोई गुड़ नहीं बोल सकता है, इसीलिए एनसीईआरटी में घरेलू चीनी लिखा है, तो अब गुड़ बोल सकते हैं। ठीक है, हम घरेलू चीनी कहेंगे क्योंकि एनसीईआरटी लिखा है। लैक्टोज कहता है कि दूध में मिठास के कारण होता है। लैक्टोज मीठा के कारण होता है। किसमें? हर चीज़ में जिसमें मीठा होगा किससे होगा जानता है? लैक्टोज से। लैक्टोज याद रखना पड़ेगा। अब माल्टोज जौ के पानी में पाया जाता है। यानी बार्ली जौ जानता है? आप लोग गुडलिंग शायद पढ़े होंगे बचपन में, बार्ली याद कराया होगा। खाद्य पदार्थ में याद कराया होगा कि बार्ली का स्पेलिंग जौ होता है, वहाँ लिखे हैं। कहाँ पे? यहाँ हाथ को ठंड में सोचते हैं कि ठंड में थोड़ा अच्छा बच कर नहीं, लेकिन
फिर भी निकालना पड़ता है। बाटली जो कि पानी में पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है? यकृत में। यकृत किस में होता है? अरे माल्टो जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। लेकिन अब ग्लाइकोजन होता क्या है? ग्लाइकोजन जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप है। मतलब जितना जंतु है सबके अंदर संग्रहित बनाने का काम कौन करता है? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन के अंदर के ऊपर कौन होता है? पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड के ऊपर कौन होता है? पॉलीसेकेराइड के ऊपर होता है, यहाँ देखो, कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेकेराइड यहाँ आ गया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होगा? यही सब बोलते हैं। जिससे पढ़ता है ना कि हर चीज़ के पीछे कोई कारण है, वैसे इसके पीछे कोई कारण है। ठीक, चलिए। बहुत ज़्यादा बोलते हैं हम ना। नहीं बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मानता है, बोलाइए जाता है। सेल्यूलोज प्लांट की सेल वाल यानी कोशिका दीवार पर। कोशिका जानता है किसको कहता है? अब यहाँ पे समझिए थोड़ा रफ पेज में देखिए। सेल्यूलोज मतलब इस तरह का कोशिका की दीवार, इसको कहते हैं कोशिका। मान लेते हैं इसकी कोशिका के बाहरी लेयर में पाया जाता है, ऊपरी लेयर में कोशिका की दीवार में सबसे ज़्यादा इसका निर्माण होता है। किसका? सेल्यूलोज का। प्लांट की सेल से होता है, यानी पौधे में पाया जाता है। अधिकतर पौधे के ऊपरी भाग को जो पाया जाता है वहाँ पे पाया जाता है प्लांट की सेल में, यानी कोशिका दीवार में। ये क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको चाहे हाईलाइटर चला सकते हैं, इस पर बोलिए। सब कोई बोलेगा हाईलाइटर, सभी इतना कॉपी में हाईलाइटर चलेगा, लगता है इसका सभी पॉइंट जो है लड़का कुछ पढ़ नहीं करता है, सभी इंपॉर्टेंट करके रखता है। भाई जिसको याद नहीं रहता है और उसको एग्जामिनर पूछता है उस पर चलाइए। इसको जल्दी किसी को याद ही नहीं रहेगा कि सेल्यूलोज काहे याद रखें, जब कोशिका में पढ़ाई करेगा कोशिका भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा वहाँ पे मिलने में दिक्कत नहीं होगा कि चलो हम सेल्यूलोज यहाँ पढ़े थे में पाया जाता है। पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को बता दिए। विश्व में सर्वाधिक पर्याप्त शर्करा, देखो हम पेंसिल से चलाना पड़ा यहाँ पे। विश्व में सबसे अधिक व्यापक पर्याप्त है। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। स्टार्च कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट पौधे में स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। किसमें? पौधे में। कार्बोहाइड्रेट जिसमें तैसे उसमें नहीं होता है, किसमें होता है? पौधे में स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। और यहाँ आलू चावल आदि में पाया जाता है अधिकतर कार्बोहाइड्रेट। इसलिए बोले ना सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? आलू में, इसलिए पहले बोल दिए। अब यहाँ बता रहा है आलू चावल में पाया जाता है। NCERT यही कहता है, NCERT से खोज कर लाए हैं। ठीक है। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? हाँ देखा, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? सेल्यूलोज। देखा क्वेश्चन में पूछ दिया रे बाबू। प्लांट की सेल वाल दीवार में पाया जाता है। पौधे की कोशिका भित्ति यानी पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। यानी देखो, पौधों कोशिका भित्ति में निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? सेल्यूलोज। देखा, सेल्यूलोज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एकदम डिट्टो पूछ देता हूँ, डायरेक्टली उठा के पूछ देगा। वो क्वेश्चन सिट नहीं करने जानता है और यहाँ से पाएगा उठाया एकदम कितना बढ़िया सुंदर से लिखे मार देगा शर्ट से लाइन। कौन सा शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट किसमें ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? ये सब यहाँ बताएं। अब बताएं कहाँ ग्लाइकोजन की जो है कार्बोहाइड्रेट के संग ग्लाइकोजन कहाँ से बना था? कार्बोहाइड्रेट ना। तो यहाँ पे उसमें पूछा है, देखो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट, वहाँ प्रोटीन लिपिड विटामिन नहीं मार देना, वहाँ पे ध्यान से देखना है कि पूछा क्वेश्चन क्या है। देखना आपके शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया, किसी जो वीडियो देख लिया अच्छा से तो क्या बोलते हैं किसी ना किसी शिफ्ट में वो डालिए देगा, कहीं एग्जाम हो। कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट उपयोग तुरंत नहीं किए जाते उन्हीं के रूप में संग्रहित किया जाता है। जो पौधे दीवार की आवश्यकता के उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा को भंडार के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ पे देखो, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग नहीं किए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग नहीं किए जाते, जैसे ग्लूकोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। किसमें? आप लोग इसका आंसर मारिए, नहीं तो आप लोग यदि नहीं मार सकते हैं तो इसमें कहाँ होगा? कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया था? ग्लाइकोजन ऑप्शन नंबर डी। ठीक।
यहाँ पे आप लोग को मारना है 60 से। अब चलिए अगला क्वेश्चन। डाइसेक्राइड वाला 3 गो बता दिए यहाँ, देखो डाइसेक्राइड वाला 3 गो यहाँ बता दिए, पॉलीसेक्राइड बता दिए। अब यहाँ से अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अब यहाँ से नया चैप्टर क्या, नया टॉपिक नहीं मतलब मान सकते हैं कि हाँ नया टॉपिक मान लो। अब नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट क्या करने वाला है, वहाँ तक ख़त्म कर दिया कार्बोहाइड्रेट पढ़कर। अब पढ़ना है प्रोटीन पढ़ेंगे। इतना प्रोटीन पढ़ लेते हैं, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, समझा देते हैं। प्रोटीन एक ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करता है। आप लोग इसको डायरेक्ट नोट्स या मेरे यहाँ थ्रू देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर इसको जो है यानी हाथ से नोट्स से लिख कर आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन क्या है। प्रोटीन शरीर को ऊतकों का निर्माण करता है। यानी ऊतक अब क्या होता है, सर यहाँ पढ़ा दिए, पहले ऊतक नहीं पढ़ाए, पहले ई पढ़ा दिए, ऊतक पहले पढ़ाना चाहिए, तब पोषण पढ़ाना चाहिए। हाँ बोलता है ना कि किसी के पीछे कारण है पढ़ाने के पीछे, कि पहले हम न्यूट्रिशन काहे पढ़ा दिए, काहे हम पहले ही पढ़ा दिए, काहे वो पहले पढ़ा दिए, कारण है उसके पीछे। पहले कारण को समझो। प्रोटीन क्या करता है कि ऊतकों का निर्माण करता है। ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है, ऊतक चैप्टर में पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे, ऊतक। लेकिन थोड़ा पूरा जान लो कि ऊतक किसे कहते हैं। ऊतक किसे कहते हैं, जो हमारे सुरक्षा करता है, अन्य शरीर मतलब महत्वपूर्ण भूमिका देता है। जैसे एंजाइम हार्मोन की शरीर को रसायनों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कौन है, प्रोटीन भी निभाता है। ऊतक तो बता दिए पहले कि ऊतक क्या होता है, कि हम बता देंगे कि ऊतक जो हमारे शरीर को सुरक्षा देता है और बाहर की लेयर को मजबूत मतलब सुरक्षा देता है, उसे ऊतक कहते हैं। अब वहाँ पे पढ़ो कि एंजाइम क्या, एंजाइम वे एंजाइम जो हार्मोन अन्य शरीर के रसायनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रसायनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रोटीन। पहला लाइन, दूसरा लाइन बोलिए, तीसरा लाइन को। प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है और प्रोटीन 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, प्रोटीन खाना चाहिए तब। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम देखियो प्रोटीन प्रतिरक्षा करता है, प्रोटीन कुछ हार्मोन देता है, प्रोटीन और सब प्रोटीन मिलकर क्या बना दिया, ऊतक। क्या बना दिया, ऊतक, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दैनिक आहार में प्रोटीन की व्यक्तिगत उम्र लिंग की आवश्यकता के गतिविधियों पर निर्भर करता है। आप कह दीजिएगा कि 3-4 साल के बच्चे में हार्मोन बनने का शुरू, उससे नहीं होगा, इसीलिए उम्र के लिंग पर निर्धारण करता है। जैसे 12 साल के बाद बच्चा होता है ना, उसके हार्मोन में वृद्धि होता है। लड़कियों में 10 या 12 में हो जाता है, लड़कों में 14 या 15 में हो जाता है हार्मोन बनने का शुरू। और वहाँ से लड़के का जो है एक जो है अच्छे लड़के, मर्द या जवान लड़के या बड़े लड़के या सुंदरता लड़के या मजबूत हट्टे कट्टे लड़के वहाँ से बनना स्टार्ट होता है, ठीक। अब वहाँ से आगे समझाएंगे, ठीक। वो सब फ्रॉड लाइन चल जाएंगे, उधर पढ़ाएंगे तो। सामान्य एक वयस्क को प्रतिदिन 46 से 56 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बोलेंगे हम क्यों 46 से 56 ग्राम प्रोटीन खाएं, तभी खाए हमको मिलेगा, हमारा घर में पैसा नहीं है। हाँ लेकिन बोलता है एनसीईआरटी कि इतना खाइएगा तो आपका शरीर हर हमेशा प्रतिरक्षा आवश्यक मिलेगा। आप नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन 56 से 46 ग्राम रखिए कि खाएं, ठीक है। प्रोटीन एमिनो एसिड को लंबी श्रृंखला के रूप में जानते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड को लंबी श्रृंखला के रूप में जानते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड लंबी श्रृंखला के रूप में जानते हैं। एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड पेप्टाइड में टूटा, पेप्टाइड प्रोटीन में टूटा है। मतलब समझ लो एमिनो एक पूरा एक मतलब एक जगह प्रोटीन जमा हो, पहले एक चेन बनाने का प्रयास करेगा, पेप्टाइड में टूटेगा, तब पेप्टाइड उनके एक प्रोटीन रहेगा। प्रोटीन का 20 एमिनो और 20 एमिनो मिलकर तब एक 40 एमिनो प्रोटीन बनाता है, ठीक। यहाँ तक हम बता दिए कि यहाँ से अब चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 3 बताएंगे। अभी न्यूट्रिशन खत्म नहीं हुआ है, न्यूट्रिशन ही चल रहा है। पार्ट नंबर 3 मतलब वीडियो नंबर 3 में बताएंगे इसको। जैसे हम लिख दिए कि आगे पार्ट नंबर 3 किस किस वीडियो में बताना, ज़्यादा बता देंगे तो आप लोग बोर हो जाइएगा, ठीक है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, महत्वपूर्ण पढ़ो, लेकिन मेरा तो वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जितना चाहे उस तरह से पढ़िए। मेरा सब डाला रहेगा यूट्यूब में लाइन से लाइन। अब चाहे आज पढ़ो, कल पढ़ो, 1 साल के बाद पढ़ो,
7 साल 8 साल के बाद पढ़ो तो पर भी एनसीईआरटी यही कहेगा। आप लोग जितना आगे चल जाएगी एनसीईआरटी यही कहेगा और यही क्वेश्चन देखना बार बार एग्जामिनर पूछेगा। और यही बार हम 3 बार इसको रिवीजन कराने वाले हैं, यही 2026 के अंदर, मार्च या अप्रैल के अंदर पूरा ख़त्म कर देंगे इसको पढ़ा करके, ठीक। अब चलिए एमिनो एसिड नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।